हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रो बैंकर्स पे। तो हम लोग अपने सिलॉक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे भाई मेरे, है ना। तो ऑलरेडी लेक्चर 4 तक मैं करा चुका हूँ। लेक्चर 4 और 5 में हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप आराम से जाके सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे भाई, ठीक है। अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। माई सेल्फ पीयूष कुमार उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, ठीक है ना। तो चलो आओ जरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर खुद करने की कोशिश करना यार। पहले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल गंगा आर यमुना, सारे गंगा को बना रहा है यमुना। फिर क्या बोल रहा है, सम कृष्णा आर यमुना, सम कृष्णा आर यमुना, सम कृष्णा आर नॉट कावेरी, कुछ कृष्णा जो है वो कावेरी नहीं है भाई, ठीक है। फिर बोल रहा है नो ताप्ती इज यमुना, और कोई भी ताप्ती जो है वो यमुना नहीं है, ठीक है ना। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम कृष्णा विचार यमुना, सम कृष्णा विचार यमुना। तो वो सारे कृष्णा जो यमुना हैं वो कावेरी भी हो सकते हैं। तो एक बात समझो यार, सारे कृष्णा कावेरी नहीं हो सकते, सम कृष्णा कावेरी नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट है वो तो जा सकता है इसमें। तो ये कह रहा है कि जो कृष्णा का पार्ट यमुना में है क्या वो कावेरी में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया, ट्रू है। अगर यहां पर ना ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होता, मेरी बात समझना ध्यान से यार, अगर ये डायग्राम इस तरीके से बना होता और तब ये क्वेश्चन बोलता कि कुछ कृष्णा जो यमुना है वो कावेरी भी हो सकते हैं, तो इस केस में मुझे इसको डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ता। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां देखो, यहां पर तो कंप्लीटली 100% नेगेटिव है और यहां तो पार्शियल नेगेटिव है ना, यहां तो पार्शियल नेगेटिव है, बात समझे कि नहीं। तो इस चक्कर में वो कृष्णा जो यमुना में है वो कावेरी भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, वो कृष्णा जो यमुना में है वो कभी भी कावेरी नहीं हो सकते भाई, है ना। आगे आओ, सम ताप्ती आर नॉट गंगा, कुछ ताप्ती गंगा नहीं है। तो जब ताप्ती यमुना ही नहीं है तो गंगा भी नहीं है, इसका मतलब सेकंड ट्रू है मेरा। एवरी गंगा इज कावेरी, क्या सारे गंगा कावेरी हैं, नहीं है ना, इसको फॉल्स मारो। अगर पॉसिबिलिटी बोलता तो शायद ट्रू हो जाता। अगला बोल रहा है सम यमुना विचार गंगा, सम यमुना विचार गंगा आर ऑल्सो कावेरी इज अ पॉसिबिलिटी। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी गंगा और कावेरी की पॉसिबिलिटी अननोन है, मतलब इनका रिलेशन कैसा, इनका रिलेशन अननोन है। तो ये बोल रहा है वो यमुना जो गंगा है, तो कितने यमुना गंगा, इतने ही तो यमुना गंगा है, तो क्या ये कावेरी में जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं भाई मेरे, ये बिल्कुल कावेरी में जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो तीसरा क्या हो गया मेरा, तीसरा भी ट्रू है। तो इसमें हम टिक करेंगे ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, ये वाले ऑप्शन को टिक करूंगा मैं। आगे आओ जरा, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है सम जनवरी आर फेब्रवरी, कुछ जनवरी हो गए फेब्रवरी। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है ऑल जनवरी आर अप्रैल, सारे जनवरी हो गए अप्रैल। फिर बोल रहा है ऑल फेब्रवरी आर मार्च, सारे फेब्रवरी हो गए मार्च। फिर क्या बोल रहा है, नो मार्च इज जून। रुको मैं ऐसा क्वेश्चन सही से बना दूं यहाँ तुम्हारे लिए, इसका डायग्राम जरा सही से बना दूं वरना खिचड़ी सी पक जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है सम जनवरी आर फेब्रवरी, कुछ जनवरी जो है वो फेब्रवरी हो गए। फिर बोल रहा है ऑल जनवरी आर अप्रैल, सारे जनवरी को डाल दो किसके अंदर, अप्रैल के अंदर डाल दो। फिर बोल रहा है ऑल फेब्रवरी आर मार्च, सारे फेब्रवरी मार्च हो गए भाई, ठीक है। फिर बोल रहा है नो मार्च इज जून, कोई भी मार्च जो है वो जून नहीं है, जून नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, सम जनवरी आर मई, कुछ जनवरी जो है वो मई है, ठीक है। तो ध्यान रखना यार, अगर तुम्हारा डायग्राम गलत बनेगा तो क्वेश्चन तो कभी सही हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। चलो आओ क्वेश्चन पे, सम जनवरी विच आर मई आर ऑल्सो अप्रैल, सम जनवरी, अच्छा ये मई है और ये जो है ये मार्च है, ठीक है। सम जनवरी विच आर मई, सम जनवरी विच आर मई आर ऑल्सो अप्रैल, सम जनवरी विच आर मई आर ऑल्सो अप्रैल। तो वो जितने जनवरी जितने मई में है वो अप्रैल में भी होंगे। तो जाहिर सी बात है यार, इतना ही पार्ट तो आ रहा है जनवरी का जो मई में है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट आ रहा है ना जनवरी का, सॉरी ये वाला पार्ट आ रहा है ना, मार्च,
तो जनवरी का कितना पार्ट मई में आ रहा है, जनवरी का कितना पार्ट मई में आ रहा है, जनवरी का इतना पार्ट तो मई में आ रहा है, तो जनवरी का वो पार्ट जो मई में है वो अप्रैल में भी तो है, तो पहला तो हो गया ट्रू भाई मेरे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है सम अप्रैल विच आर फेब्रवरी आर ऑल्सो जून इज अ पॉसिबिलिटी, वो अप्रैल सम अप्रैल जो फेब्रवरी में है, तो सम अप्रैल जो फेब्रवरी में है, सम अप्रैल जो फेब्रवरी में है उसकी जून होने की पॉसिबिलिटी, भैया नहीं हो सकता, बात को समझो मेरी, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो अप्रैल, तो ध्यान से देखो तो कितना अप्रैल फेब्रवरी में जा रहा है भाई मेरे, कितना अप्रैल फेब्रवरी में जा रहा है, इतना ही अप्रैल तो फेब्रवरी में जा रहा है, इतना ही अप्रैल तो फेब्रवरी में जा रहा है, और फेब्रवरी पूरा का पूरा मार्च में है, और मार्च का कोई भी हिस्सा जून में नहीं जा रहा, इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है ये मार्च के अंदर ही तो है, तो क्या ये जून में जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, नहीं जा सकता उसमें। सम में विच आर मार्च आर ऑल्सो अप्रैल, सम में विच आर मार्च आर ऑल्सो अप्रैल, ऐसा तो मुझे दिख ही नहीं रहा, सम में विच आर मार्च तो मुझे दिख ही नहीं रहा, आर ऑल्सो अप्रैल, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगले पे आओ, ऑल फेब्रवरी आर अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फेब्रवरी आर अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी, तो चौथा तो ट्रू है भाई, सारे फेब्रवरी जो है वो अप्रैल में जा सकते हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, इसको टिक करना पड़ेगा सेकंड वाले ऑप्शन को, बात समझ में आ रही है, क्योंकि फेब्रवरी का सम पार्ट तो अप्रैल में चला ही गया, और क्या पता जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी पूरा चला जाए, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट कैसा रिलेशन बनाता है, अननोन रिलेशन बनाता है। अगले पे आओ, ऑल मंकी आर रैट, सारे मंकी जो हैं वो रैट है, फिर बोल रहा है सम रैट आर लायन, कुछ रैट हो गए लायन, फिर बोल रहा है नो लायन इज अ डॉग, कोई भी लायन जो है वो डॉग नहीं है, फिर क्या बोल रहा है ऑल टाइगर्स आर डॉग, सारे जो टाइगर्स है ना वो डॉग के अंदर है। क्वेश्चन पे आओ, ऑल मंकी कैन नेवर बी टाइगर्स, सारे मंकी कभी भी टाइगर्स नहीं हो सकते, ऑल मंकी कैन नेवर बी टाइगर, बट ध्यान से अगर देखो ना तो मंकी और टाइगर का तो रिलेशन अननोन जा रहा है ना भाई, मंकी और टाइगर का रिलेशन कैसा जा रहा है, अननोन जा रहा है ना, तो अननोन केस में तो मैं कोई भी वैल्यू को टिक ही नहीं कर सकता, अननोन केस में मैं कोई भी लाइन कंफर्म तो टिक ही नहीं कर सकता, अननोन केस में कोई भी डेफिनेट लाइन को तो मैं टिक ही नहीं कर सकता, और डेफिनेट कैन नेवर बी का मतलब डेफिनेट लाइन होता है भाई, ठीक है, तो ऑल मंकी कैन नेवर बी टाइगर, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है ऑल रैट्स कैन नेवर बी डॉग्स, ऑल मंकी आर रैट, सम रैट आर लायन, नो लायन इज अ डॉग, ऑल टाइगर्स आर डॉग, ठीक है, ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग्स, सारे रैट कभी भी डॉग नहीं हो सकते, तो बात को समझो, जो ये वाला रैट का पार्ट है वो डी में नहीं जा सकता, क्योंकि जो आर का पार्ट एल में है वो कभी भी डी में नहीं जा सकता, इसका मतलब सारे रैट डी में नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये वाली लाइन तो ट्रू हो गई ना भाई मेरे, ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग्स, ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग्स, ये लाइन ट्रू हो गई है, तो यहां पर टिक करना पड़ेगा ओनली सेकंड फॉलोज। अगले पर आओ जरा, अगला क्या बोल रहा है, नो स्टार इज गैलेक्सी, कोई भी स्टार जो है वो गैलेक्सी नहीं है, फिर क्या बोल रहा है ऑल गैलेक्सी आर प्लेनेट, ऑल गैलेक्सी आर प्लेनेट, ऑल स्टार्स आर मून, सारे स्टार्स क्या हो गए, सारे स्टार्स हो गए मून, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। सम मून इफ दे आर गैलेक्सी मस्ट बी प्लेनेट, कुछ मून अगर गैलेक्सी हो जाए तो उनको प्लेनेट भी होना पड़ेगा, तो भाई जाहिर सी बात है अगर मून का कुछ पार्ट तुमने जी में डाला, पहली बात तो जा सकता है, तो अगर कुछ मून का पार्ट तुमने जी में डाला, इंटरसेक्ट कराया, तो जाहिर सी बात है वो प्लेनेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इट मस्ट बी प्लेनेट, ये लाइन ट्रू है। सम स्टार्स विच आर प्लेनेट में ऑल्सो भी गैलेक्सीज, सम स्टार्स जो प्लेनेट है, तो पहले ये बताओ स्टार प्लेनेट में जा सकता है कि नहीं, भाई स्टार जो है वो जी में तो नहीं जा सकता, पूरा का पूरा पी में तो जा सकता है, तो ये बोल रहा है कि वो स्टार जो प्लेनेट में चला जाए उसको गैलेक्सी भी होना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, वो गैलेक्सी तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि नो का रिलेशन लगा है, तो यहां पर टिक करना पड़ेगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, सम जनवरी आर फेब्रवरी, सम जनवरी आर फेब्रवरी, फिर बोल रहा है ऑल जनवरी आर अप्रैल, सारे जनवरी को डालो अप्रैल में, फिर क्या बोल रहा है ऑल फेब्रवरी आर मार्च, सारे फेब्रवरी को डालो मार्च में, फिर क्या बोल रहा है नो मार्च इज अ जून, कोई भी मार्च जो है वो जून नहीं है भाई, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सम जनवरी आर में, कुछ जनवरी जो हैं
वो मई है, कुछ जनवरी को डालो तो मई में, ऐसे ये मई, ये ठीक है। अब आओ जरा क्वेश्चन पे, सम फेब्रवरी आर नॉट जून, कुछ फेब्रवरी जून नहीं है। जब नो मार्च इज जून ट्रू है तो नो फेब्रवरी इज जून ट्रू होगा, और जब नो फेब्रवरी इज जून ट्रू है तो सम फेब्रवरी आर नॉट जून भी ट्रू होगा। इसका मतलब जब नो ट्रू होता है तो सम नॉट को भी ट्रू होना पड़ता है, तो पहला ट्रू है। नो अप्रैल इज मार्च, कोई भी अप्रैल मार्च नहीं है भाई, बल्कि मुझे दिख क्या रहा है, अप्रैल का कुछ पार्ट तो मार्च में दिख रहा है ना, इसको मुझे करना पड़ेगा फॉल्स। ऑल मे आर अप्रैल, सारे में अप्रैल है, सारे में अप्रैल थोड़ी ना है, पॉसिबिलिटी होती तो ट्रू होता। सब मार्च आर नॉट मे, कुछ मार्च जो है वो मे नहीं है, इसका मतलब ये वाली लाइन भी फॉल्स है भाई। सब मार्च आर नॉट मे, ये कैसे चेक कर लूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक सेकंड रुको जरा, शैलेश सर को बुलाना एक बार, शैलेश सर को। सम फेब्रवरी आर नॉट जून, ठीक है ना, तो यहां पर एक सम मार्च आर नॉट में, सम मार्च आर नॉट में मैं कर ही नहीं सकता। फिर चलो, ओनली फर्स्ट फॉलोज, इस ऑप्शन को टिक मारना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आगे आओ जरा, लॉजिकली फॉलोज को टिक करना है। नो जिराफ इज लेपर्ड, कोई भी जिराफ जो है, कोई भी जिराफ जो है वो लेपर्ड नहीं है। फिर क्या बोल रहा है भाई, फिर बोल रहा है ऑल लेपर्ड्स आर कंगारू, सारे लेपर्ड्स को कंगारू के अंदर डालो, और सारे कंगारुओं को किसके अंदर डालो, वुल्फ के अंदर डालो, ठीक है। अब आ जाओ, ऑल कंगारू कैन नेवर बी जिराफ, सारे कंगारू कभी भी जिराफ नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सही बात है, पहला वाला फॉल्स है भाई, क्योंकि सारे कंगारू को जिराफ बनाओगे तो लेपर्ड भी बन जाएगा, तो इसका मतलब पहला फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वुल्फ्स, ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वुल्फ्स, ये तो फॉल्स है ना, ठीक है, तो ना तो पहला ना ही दूसरा, तो नन फॉलोज को टिक करना पड़ेगा मुझे। ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वुल्फ्स, ये लाइन तो मेरी ट्रू हो चुकी, फॉल्स हो चुकी है भाई। आगे आओ, अगला बोल रहा है सम कैट आर मैट, सम कैट आर मैट, ऑल मैट आर रैट, सारे मैट हो गए रैट। सम रैट आर वाइट, सम रैट आर वाइट। नो मैट इज ब्लू, कोई भी मैट जो है ना वो ब्लू नहीं है भाई, ठीक है। चलो जरा क्वेश्चन पर आओ, क्या बोल रहा है। सम कैट आर नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सम कैट आर नॉट ब्लू इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सम कैट आर नॉट ब्लू इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। देखो बहुत सही लाइन है भाई, एक होता है इज अ पॉसिबिलिटी यानी होने की संभावना, और एक होता है कि संभावना ही नहीं है। तो ये बताओ सम कैट आर नॉट ब्लू, सम कैट आर नॉट ब्लू, क्योंकि कैट का जो पार्ट तुम्हारे एम में जा रहा है वो कभी भी ब्लू नहीं होगा, यानी सम कैट आर नॉट ब्लू, यह लाइन तो ट्रू हो चुकी है। ये लाइन तो ट्रू हो चुकी है, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी बताओ। जो चीज ट्रू हो चुकी है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा भाई। नॉट अ पॉसिबिलिटी लगी है, फिर बोल रहा हूं मैं, नॉट अ पॉसिबिलिटी लगी है, इज अ पॉसिबिलिटी नहीं लगी है, नॉट अ पॉसिबिलिटी लगी है। ऑल रैट बीइंग मैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे रैट मैट हो सकते हैं, तो इसको भी चुपचाप तुम ट्रू मार दो, क्योंकि सारे रैट मैट में भी जा सकते हैं। सम ऑल मैट तो रैट है ही है, तो रैट का कुछ पार्ट तो एम में है ना, तो जो रैट का पार्ट एम में रिमेनिंग वाला यानी ये वाला पार्ट है, ये कैसा रिलेशन प्ले कर रहा है, अननोन रिलेशन प्ले कर रहा है, तो क्या पता ये भी पूरा उसमें आ जाए भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ऑल रैट बीइंग मैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये लाइन भी ट्रू है, तो इसमें टिक करना पड़ेगा मुझे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज को, ठीक है। आगे आओ, ऑल बॉयज आर डंकी, ऑल बॉयज आर डंकी, ऑल बॉयज आर मंकी, अच्छा ठीक है, ऑल बॉयज आर मंकी बोल रहा है भाई। फिर बोल रहा है कि सम बॉयज आर नॉट गर्ल, कुछ बॉयज जो हैं, कुछ बॉयज जो हैं ये गर्ल्स नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल, रुको इसको फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल। पहले इसने क्या बोला था उसको बना लेते हैं, पहले इसने बोला था कि सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, यूं डायग्राम देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है। पहला बोल रहा है सम मंकी आर नॉट इंटेलिजेंट,
कुछ मंकी इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ मंकी इंटेलिजेंट नहीं है। तो भाई कुछ बी आई नहीं है ना, जब ये जो बी है कुछ भी आई नहीं है ना, तो ये एम का ही तो पार्ट है। ये बताओ सारे एम आई हो सकते हैं क्या? सारे एम आई नहीं हो सकते भाई मेरे, क्योंकि सारे एम को तुमने आई बनाया तो बी भी घुस जाएगा, सारा बी घुस जाएगा, बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सम मंकी आर नॉट इंटेलिजेंट, ये वाली लाइन ट्रू है, क्योंकि ये पार्ट देखो ना, क्या ये इंटेलिजेंट में जाएगा? ये तो नहीं जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? ऑल डंकी बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डंकी गर्ल हो सकते हैं? अगर तुमने सारे डंकी को गर्ल बना दिया तो उसके अंदर बी भी चला जाएगा, ठीक है? सारे डंकी को तुमने अगर जी बना दिया तो जाहिर सी बात है बी भी चला जाएगा पूरा का पूरा, और ऑलरेडी मेंशन है बी का कुछ पार्ट जी में नहीं है, इसका मतलब इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। ऑल मंकी विच आर डंकी आर बॉयज, ऑल मंकी विच आर डंकी आर बॉयज, ये बोला वो सारे मंकी जो डंकी हैं। तो कितने सारे मंकी डंकी हैं भाई मेरे? ध्यान से देखा जाए अगर तो ये सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट है। तो क्या सारा पार्ट बॉयज है? सारा पार्ट तो बॉयज नहीं है। तो यहां पर ऑल लगा हुआ है ना, इस चक्कर में इसको फॉल्स करना पड़ेगा। अगर यहां पर सम लिखा होता, सम लिखा होता इधर अगर, तो मुझे इसको ट्रू करना पड़ता। सम मंकी विच आर डंकी आर ऑल्सो बॉयज, तो मुझे ट्रू करना पड़ता। ऑल वाले केस में फॉल्स हो जाएगा, ध्यान समझ के चलना इसको। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये वाला ऑप्शन काम करेगा। आगे आओ। ऑल लेन्स आर रोड्स, सारे लेन्स हो रहे हैं रोड्स। फिर क्या बोल रहा है? सम फ्लोर्स आर लेन्स, कुछ फ्लोर्स लेन्स हो गए। फिर बोल रहा है ऑल फ्लोर्स आर सीट्स, सारे फ्लोर को एस के अंदर डाल दो, ये लेन्स है। नो लेन इज अ जंक, और कोई भी लेन जो है, कोई भी लेन जो है वो जंक नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ऑल सीट्स आर लेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सीट लेन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई मेरे, क्योंकि सम सीट तो लेन है ही है ना। तो जब सम ट्रू होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी, ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है ना, इसको ट्रू मारो। ऑल सीट्स आर लेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू हो सकता है। ऑल रोड्स आर फ्लोर, ऑल रोड्स आर फ्लोर इज डेफिनेटली पुल, ट्रू। ऑल रोड्स आर फ्लोर इज डेफिनेटली ट्रू, तो इसको फॉल्स मारो, ऐसा नहीं है, सम वाली बात ट्रू है। एटलीस्ट सम सीट्स आर रोड्स, कुछ सीट तो रोड दिख ही रहे हैं मुझे, तो इसको ट्रू मारो। ऑल जंक बीइंग पार्ट ऑफ लेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे जंक लेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई मेरे, क्योंकि 100% नेगेटिव रिलेशन है, इसको फॉल्स मारो। सम सीट्स आर डेफिनेटली नॉट जंक, कुछ सीट निश्चित रूप से जंक नहीं है, तो जाहिर सी बात है, तुम ध्यान से देखो ना, तो जब ये वाला पार्ट है जो एल के अंदर जा रहा है, जो सीट का पार्ट एल के अंदर जा रहा है वो कभी जंक में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये वाली लाइन मेरी ट्रू है, ठीक है? बात समझे कि नहीं समझे? आगे आओ जरा। ऑल होम्स आर माइक्स, सारे होम्स है माइक्स। फिर क्या बोल रहा है? सम ड्यूक्स आर इवंस, नो माइक इज ड्यूक्स, नो माइक इज ड्यूक्स। फिर बोल रहा है कि सम ड्यूक्स आर इवन, सम ड्यूक्स आर इवन। चलो क्वेश्चन पे आओ। ऑल ड्यूक्स आर होम इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ड्यूक होम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, पहला हो गया डेफिनेटली फॉल्स। ऑल होम्स आर माइक्स, सम ड्यूक आर इवंस, नो माइक इज अ ड्यूक। चलो, ऑल ड्यूक्स आर होम इज अ पॉसिबिलिटी, जब एम में नहीं जा सकता तो एच में कैसे जाएगा भाई मेरे? ऑल होम्स आर इवन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे होम्स इवन में जा सकते हैं? अरे भाई सारा इवन होम्स में नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं आने देगा, लेकिन सारा होम्स इवन में जा सकता है। तो दूसरा वाला क्या है? ट्रू है, समझे? ऑल माइक्स आर इवन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे माइक्स इवन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, सारे सारे इवन माइक्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे माइक्स तो इवन हो सकते हैं मेरे, तो पॉसिबिलिटी ट्रू। सब माइक्स आर नॉट इवन, कुछ माइक इवन नहीं है, ये बात मैं कंफर्म नहीं कह सकता भाई, इसको फॉल्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बोलता कि सम इवन आर नॉट माइक्स, तो इसको टिक करना पड़ता। देखो चौथा यही पूछा हुआ है, सम इवन आर डेफिनेटली नॉट माइक्स, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या टिक करूंगा मैं? सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड फॉलो कर रहा है, ऑल होम्स आर इवंस इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल माइक्स आर इवन इज अ पॉसिबिलिटी, सम माइक्स आर नॉट इवन, ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका मतलब मुझे नन ऑफ दिस की तरफ जाना पड़ेगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई, तो नन ऑफ दिस की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, डज नॉट फॉलो करना है, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो डज नॉट फॉलो में मेरा कौन सा है?
फर्स्ट और फोर्थ डज नॉट फॉलो, फर्स्ट एंड फोर्थ डज नॉट फॉलो, सी वाले ऑप्शन को टिक करना है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप कभी क्वेश्चन करो तो ये जरूर देख लो उसमें फॉलो पूछ रहा है कि डज नॉट फॉलो पूछ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। नो एस इज अ जी, कोई भी एस जो है वो जी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? ऑल जी आर पी, सारे जी को पी में डाल दो। ऑल एस आर एम, सारे एस को एम में डाल दो। चलो क्वेश्चन पे आओ जरा। सम एम इफ दे आर जी, सम एम, अच्छा देखो, क्या सम एम जी हो सकते हैं? भाई पूरे एम जी नहीं हो सकते, लेकिन सम एम जी हो सकते हैं। तो अगर कुछ एम जी हो जाए तो उनको पी तो होना ही पड़ेगा ना, तो पहली लाइन तो ट्रू है। भाई कुछ एम को अगर जी बना दो तो जी तो पूरा का पूरा पी में है, तो जाहिर सी बात है कुछ एम का पार्ट जो जी में जाएगा वो तो पी में जाएगा ही जाएगा। सम एस विच आर पी में ऑल्सो बी जी, सम एस विच आर पी, वो सारे एस जो पी में हो जाए आर ऑल्सो बी, तो उनको जी भी होना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना पड़ेगा भाई, क्योंकि एस और जी का तो नेगेटिव रिलेशन है ना। सम एम इज पी, सम एम इज पी, ऐसा भी नहीं दिख रहा मुझे। अगला बोल रहा है नो एम इज जी, कोई भी एम जी नहीं है, तो इसको ही मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या टिक करना पड़ेगा? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलोज, इसको टिक करना पड़ेगा मुझे। आगे आओ जरा। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी इज नॉट सी, ऑल डी आर ए, सारे के सारे डी को ए के अंदर डाल दो। पहले क्वेश्चन पे आओ। सम ए आर नॉट सी, कंफर्म रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकता, मैं फॉल्स मारूंगा। ऑल डी इज बी, ये भी कंफर्म रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकता, फॉल्स मारूंगा। सम डी इज बी, इसको ही फॉल्स मारना पड़ेगा मुझे। ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ए सी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं सारे ए सी में। ठीक है, इसको टिक मार दो भाई, सारे ए सी में जा सकते हैं। अगर ये डायग्राम ऐसा होता, यूं, अगर ये डायग्राम इस तरीके से होता, ठीक है, देखो यार दोनों डायग्राम में ना सिर्फ इसकी टेंशन है बस, यहां पर सम नॉट है, यहां पर सम नॉट है, और यहां पर नो है। ठीक है, तो इस चक्कर में यहां तो सारा ए सी में जा सकता है, लेकिन यहां पर सारा ए सी में नहीं जा सकता, तो यहां पर मुझे टिक करना पड़ेगा ओनली फोर्थ फॉलोज। ठीक है, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली फोर्थ फॉलोज। ऑप्शन नहीं है अपने पास, नन फॉलोज नहीं है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सम ए आर नॉट सी फॉल्स है, ऑल डी इज बी फॉल्स है, सम डी इज बी फॉल्स है। इसमें ऑप्शन गलत छपा हुआ है, यहां पर टिक होगा ओनली, ओनली फोर्थ फॉलोज, ओनली फोर्थ फॉलोज। ठीक है, ओनली फोर्थ फॉलोज। आगे चलूं, आगे चलो। सम टीचर्स आर प्रोफेसर, सम टीचर्स आर प्रोफेसर। फिर आओ जरा, सम लेक्चरर्स आर टीचर, कुछ लेक्चर जो हैं वो टीचर हैं। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। ऑल टीचर एज वेल एज प्रोफेसर बीइंग लेक्चर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टीचर एज वेल एज प्रोफेसर, क्या वो सारे के सारे लेक्चरर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं यार, इसको ट्रू मार दो। अब ये मत पूछना कि भाई कैसे, ये सारी थ्योरी 3 लेक्चर में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा, आप प्लीज जाके उसको, रिक्वेस्ट है भाई मेरे, जाके उसको एक बार देखो तुम लोग। ठीक है, कुछ टी का पार्ट तो एल में है ही है, तो पूरा भी आ सकता है, और पी और एल तो अननोन रिलेशन बना रहे हैं। ऑल दोस टीचर, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू है। ऑल दोस टीचर्स हु आर लेक्चरर्स, हु आर लेक्चरर्स आर प्रोफेसर, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऑल दोस टीचर्स हु आर लेक्चरर्स आर प्रोफेसर बोल रहा है, तो इसको फॉल्स करना पड़ेगा। वो सारे टीचर जो लेक्चर है तो इतने ही तो हैं, तो क्या ये प्रोफेसर हैं? कंफर्म है? नहीं है ना, तो इसको फॉल्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर इज अ पॉसिबिलिटी बोल देता, इज अ पॉसिबिलिटी, तो मुझे ट्रू करना पड़ता भाई, है ना। आगे आओ जरा। सम गैसेस आर लिक्विड और लिक्विड आर वाटर। अब मुझे तो आसान क्वेश्चन लग रहा है ये। ऑल गैसेस बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे गैसेस वाटर हो सकते हैं, पहला ट्रू मार दो। सम पार्ट है, सम अननोन है, तो वो भी जा सकता है। ऑल गैसेस बीइंग लिक्विड इज अ पॉसिबिलिटी, इसको भी ट्रू मार दो, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। फिर बोल रहा ऑल बी कैन नेवर बी जेड, ऑल बी कैन नेवर बी जेड, तो नो बी इज जेड। ऑल वाई इज जेड, सारे के सारे वाई जो हैं वो जेड के अंदर जाएंगे। सम वाई इज नॉट एल, और कुछ वाई जो है
वो एल नहीं है, ठीक है। ऑल एल इज जेड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एल इज जेड इज अ पॉसिबिलिटी। भाई वाई के साथ एल का सम नॉट का रिलेशन है वाई का रिलेशन बनाना, जेड का थोड़ी ना बना है, तो एल तो जेड में जा सकता है ना, ऑल एल कैन बी जेड, ये ट्रू है भाई। सम बी इज नॉट एल, कुछ बी एल नहीं है, तो ये लाइन तो अननोन है, पहली बात तो बी और एल का अननोन रिलेशन है, इसको फॉल्स मारना पड़ेगा। नो ए इज नॉट वाई, कोई भी ए वाई नहीं है, सुनो इसको भी फॉल्स मारना पड़ेगा क्योंकि अननोन रिलेशन है, कंफर्म लाइन है। सम जेड विच आर वाई इज नॉट ए, सम जेड विच आर वाई इज नॉट ए, इसको भी याद देखो अननोन रिलेशन है भाई मेरे, डबल नो लग चुका है, डबल नो हमेशा अननोन रिलेशन की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब जो है कौन सा टिक हो रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, थर्ड ऑप्शन टिक हो रहा है। 41 पर आओ। सब मैरिड आर एजुकेटेड, सब मैरिड आर एजुकेटेड, some educated are men, all men are qualified। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, some educated if they are men, some educated if they are men are qualified। वो एजुकेटेड जो men हैं वो क्वालिफाइड भी हैं, तो ध्यान से देखो ना, वो एजुकेटेड जो men हैं वो क्वालिफाइड तो है ही है यार, ये बात तो ट्रू है। दूसरा बोल रहा है some educated if they are qualified, some educated if they are qualified बीइंग मैरिड इज अ पॉसिबिलिटी। तो सुनो वो एजुकेटेड जो क्वालिफाइड है, तो कितने एजुकेटेड क्वालिफाइड है, इतने तो हैं, तो ये वाला पार्ट इससे अननोन रिलेशन प्ले कर रहा है, तो अननोन रिलेशन में पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, इसका मतलब सेकंड भी ट्रू है, तो यहां पर हम टिक करेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। आगे आओ जरा। ऑल शेयर्स आर डिवेंचर्स, सारे शेयर्स हो गए डिवेंचर्स। फिर बोल रहा है कि नो डिवेंचर इज इक्विटी, कोई भी डिवेंचर जो है वो इक्विटी नहीं है। फिर बोल रहा है मैनी, मैनी का मतलब होता है सम इक्विटी आर मेच्योरिटी। अब आओ क्वेश्चन पे, नो डिवेंचर कैन बी मेच्योरिटी, कोई भी डिवेंचर मेच्योरिटी कैन बी लगा हुआ है, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, तो ऐसी संभावना है कि कोई भी डी एम में ना जाए, बिल्कुल संभावना है भाई, पहला ट्रू कर दो, ठीक है भाई। जिस तरीके से होने की पॉसिबिलिटी होती है उसी तरीके से नहीं होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। ऑल डिवेंचर्स दैट आर शेयर में बी इक्विटी, ऑल डिवेंचर्स दैट आर शेयर में बी इक्विटी, ये नहीं हो सकता यार, क्योंकि डिवेंचर और इक्विटी में तो 100% नो का रिलेशन लग चुका है, तो ये वाली लाइन तो काम ही नहीं करेगी, तो यहां पर टिक करेंगे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। आगे आओ। सम डॉक्टर्स आर रिच, सम डॉक्टर्स आर रिच, ऑल रिच हुआ डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, ऑल रिच हुआ डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, यानी इस वाले पार्ट की बात हो रही है, ये ऑनेस्ट है। मैनी डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, तो सम डॉक्टर आर ऑनेस्ट, ये लाइन ट्रू है। सम ऑनेस्ट आर रिच, ये भी लाइन ट्रू है, दोनों लाइन ट्रू है भाई, ध्यान से डायग्राम को देखो एक बार, दोनों लाइनें ट्रू हैं, ठीक है। आगे आओ जरा। नो रिंग इज अ विंग, कोई भी रिंग जो है वो विंग नहीं है। सम विंग्स आर किंग्स, ऑल किंग्स आर ब्रेव्स, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ब्रेव मे बी किंग, सम ब्रेव मे बी किंग, अरे भाई ये तो डेफिनेटली गलत है, जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होती है। सम किंग्स विच आर नॉट विंग्स आर रिंग्स, सम किंग्स विच आर नॉट विंग्स, कुछ किंग्स जो विंग्स नहीं है, कुछ किंग्स जो विंग्स नहीं है, किंग्स विच आर नॉट विंग्स आर रिंग्स, किंग्स विच आर नॉट विंग्स आर रिंग्स, ये भी फॉल्स है भाई। किंग्स विच आर नॉट विंग्स, किंग्स विच आर नॉट विंग्स, तो रिमेनिंग पार्ट की बात हो रही है, तो क्या रिमेनिंग पार्ट रिंग में है, नहीं है ना, कंफर्म लाइन बोले तो इसको फॉल्स करना पड़ेगा, तो नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, सम प्रिंसेस आर क्वींस, सम प्रिंसेस आर क्वींस, नो ब्यूटीफुल इज रॉयल, कोई भी ब्यूटीफुल जो है वो रॉयल नहीं है। चलो क्वेश्चन पे आओ जरा। ऑल ब्यूटीफुल विच आर प्रिंसेस, ऑल ब्यूटीफुल विच आर प्रिंसेस विल नेसेसरी बी क्वींस, फिर दिक्कत है यार, देखो ये वाला पार्ट ऑल ब्यूटीफुल का मतलब ये पूरा पार्ट आएगा ना इसमें, तो यहां पर ऑल लगा है इसलिए मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहां पर सम लगा होता भाई मेरे, ठीक है, तो मुझे इसको ट्रू करना पड़ता, क्योंकि सब में ये वाला पार्ट देखता, मैं ये वाला पार्ट देखता सब में, तो ये तो क्वीन में आ ही रहा है ना, इसलिए ट्रू करना पड़ता, लेकिन ऑल लगा इस चक्कर में इसको फॉल्स करना पड़ेगा। ऑल क्वींस आर रॉयल्स, ये फॉल्स है,
यानी ना तो पहला ना दूसरा, यानी नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। 45 खत्म, 46 पे आओ। ऑल इरेजर आर लाइंस, ऑल इरेजर आर लाइंस, सम लाइंस आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर रेड, नो रेड इज इंक, कोई भी रेड जो है वो इंक नहीं है। चलो क्वेश्चन पे आओ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम लाइंस आर नॉट रेड, सम लाइंस आर नॉट रेड की पॉसिबिलिटी है। तो भाई एल के पास रिमेनिंग पार्ट आ रहा है ना, तो क्या पता वो हो, क्या पता वो ना हो, तो इसका मतलब पहला ट्रू है। सम पेंसिल आर नॉट लाइंस, कुछ पेंसिल लाइंस नहीं है, ये कंफर्म लाइन बोल रहा है, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। अब तुम ये मत बोलना सर अब वही बात है यार, जीरो लेवल वाली बात मत करना भाई कि देखो ना सम पार्ट है वो नहीं है, नहीं सम पार्ट तो अननोन है, ठीक है, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसे कंफर्म वैल्यू थोड़ी ना बता पाऊंगा मैं। नो पेंसिल इज इंक, कोई पेंसिल इंक नहीं है, जब रेड ही इंक नहीं है तो पेंसिल भी इंक नहीं है। सम लाइंस आर नॉट इंक, अब देखो जो लाइन का पार्ट रेड में चला गया वो कभी इंक में जाएगा, वो नहीं जाएगा, तो सम लाइंस आर नॉट इंक्स, ये तो ट्रू है। तो टिक करेंगे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सम गैसेस आर लिक्विड, और लिक्विड आर वाटर, सम वाटर आर वाइट्स। चलो ऑल गैसेस बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे गैसेस के वाटर होने की पॉसिबिलिटी है, चुपचाप इसको ट्रू मारो, क्योंकि कुछ गैस तो वाटर है ही है, रिमेनिंग पार्ट है वो भी तो हो सकता है भाई। ऑल सच गैसेस दैट आर नॉट वाटर, ऑल सच गैसेस दैट आर नॉट वाटर एंड रिमेनिंग पार्ट कैन बी लिक्विड, बिल्कुल। ऑल गैसेस विच आर नॉट वाटर, ऑल सच गैसेस दैट आर नॉट वाटर कैन बी लिक्विड, अरे भैया फॉल्स, जो गैसेस वाटर में नहीं जा सकते वो लिक्विड में भी तो नहीं आ सकते, क्योंकि सारा एल तो वाटर के अंदर है ना, इस चक्कर में दूसरे को फॉल्स करना पड़ेगा। ऑल गैसेस विच आर नॉट वाटर, वो सारे गैसेस जो वाटर नहीं है क्या वो लिक्विड होंगे, अरे भाई वो भी तो लिक्विड नहीं होंगे, ठीक है, कैन बी लिक्विड नहीं, आर नॉट लिक्विड, ये ट्रू होगा। सम लिक्विड आर वाइट्स, सम लिक्विड आर वाइट, इसको फॉल्स करो। ऑल वाइट आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे वाइट वाटर में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, इसको टिक करेंगे। अगले पे आओ। सम कैट्स आर शीट, सम कैट्स आर शीट, नो शीट इज अ फाइल, ऑल फाइल्स आर एनिमल। आओ जरा क्वेश्चन पे। ऑल दोज एनिमल्स इफ दे आर शीट, वो सारे एनिमल जो शीट हो जाएं वो कैट भी हो जाएंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं है भाई, सारे एनिमल अगर शीट हो जाएं तो क्या कैट भी हो जाएंगे वो। अगर ये लिखता मे बी कैट तो मैं ट्रू करता इसको, लेकिन यहां पर इसने आर कैट बोला, इस चक्कर में इसको फॉल्स करना पड़ेगा। अरे भाई ए को मैं यहां डाल दे रहा हूं इतने पार्ट पे, तो वो सी में कहां है, तो अगर पॉसिबिलिटी बोलता तो ट्रू करना पड़ता, लेकिन कंफर्म बोल रहा है यहां पर। सम फाइल्स दैट आर नॉट शीट, सम फाइल्स दैट आर नॉट शीट कैन बी कैट, तो सुनो वो फाइल जो शीट नहीं, यानी फाइल की बात तो हो रही है, तो क्या फाइल सी में जा सकता है, फाइल एस में नहीं जा सकता, फाइल सी में तो जा सकता है, कैट इज अ पॉसिबिलिटी, चुपचाप ट्रू मारो। सम कैट्स आर नॉट फाइल्स, तो ये वाला कैट जो है, जो कैट का हिस्सा एस में है वो कभी भी एफ में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये ट्रू है। सम एनिमल्स आर कैट, इसको फॉल्स मारो, ठीक है, तो यहां पर टिक होगा हमारा सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ये वाला ऑप्शन। चलो आओ जरा। नो स्टोन इज रेड, कोई भी स्टोन रेड नहीं है। फिर बोल रहा है नो रेड इज अ फ्लावर, कोई भी रेड जो फ्लावर नहीं है भाई। सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू बना दो। सम ब्लू आर ऑरेंज, सम ब्लू को ऑरेंज बना दो। आओ जरा क्वेश्चन पे। सम स्टोन आर नॉट फ्लावर, सम स्टोन, डबल नो लग चुका है तो अननोन रिलेशन है, कोई भी कंफर्म इक्वेशन जनरेट नहीं कर सकता। ऑल ऑरेंज आर रेड, ऑरेंज इधर है रेड इधर है, पहली बात तो ये भी फॉल्स हो गया। सम ब्लू बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ब्लू स्टोन हो सकते हैं, सारे ब्लू स्टोन नहीं हो सकते लेकिन कुछ ब्लू स्टोन हो सकते हैं, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। अरे भाई सारे बी को अगर एस में डालूंगा तो आर भी तो चला जाएगा अंदर, तो सारे बी एस नहीं हो सकते लेकिन कुछ भी एस हो सकते हैं। नो ऑरेंज फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी ऑरेंज के फ्लावर ना होने की संभावना, तो होने की और ना होने की दोनों की संभावना काम करेगी यहां पर, ठीक है।